हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। जो वीडियो होगा एपीआई का जो डेटा है, उस डेटा को जो 15 जून का जो डेटा है, उस डेटा को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा सेक्टर बुलिश है और कौन सा सेक्टर बेयरिश है। मतलब कौन सा सेक्टर में बाइंग हुआ है या फिर कौन सा सेक्टर में सेलिंग हुआ है, और ओवरऑल पूरे सेक्टर को मिला के इस बार जो 15 जून का जो डेटा आया उसमें सेलिंग हुआ है या फिर बाइंग हुआ है, वही हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले उस डेटा को वेबसाइट से, हमारा जो नया एपीआई स्कैनर है, जो कि ये स्कैनर एपीआई का जो नया स्कैनर है उसमें हम लोग इंपोर्ट करेंगे। पहले उस डेटा को फेच करेंगे, क्योंकि जो नया एपीआई स्कैनर है उसमें जो सेक्टर है उस सेक्टर रिड्यूस होके, मतलब कम बहुत सारे सेक्टर थे पहले का स्कैनर में, जो मिला के अभी छोटा कर दिया है सेक्टर को। बहुत सारे सेक्टर को एक साथ मिला के कुछ लिमिटेड सेक्टर बना दिया है, जिसमें कुछ सेक्टर को मिला के एक सेक्टर बना दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे इस स्कैनर में हम लोग उस डेटा को फेच करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जाएंगे एपीआई के वेबसाइट में, जाके देखेंगे कि 15 जून का डेटा आया है या नहीं। ठीक है, तो API-NSDL.coin में जब आप जाओगे इस वेबसाइट में API.NSDL.coin में, इसके बाद जाओगे एपीआई इन्वेस्टमेंट्स करके इधर क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोग देखोगे कि फोर्टनाइट सेक्टर वाइज एपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा, इसमें क्लिक करोगे। उसके बाद देखोगे जून 15 का डेटा आ गया। ठीक है, इधर देखो जून 15 का डेटा आ गया। इसके राइट साइड में जो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे कि इधर जो सेक्टर का डेटा है 15 जून का, वो आ गया। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर देखो जून 15 2022 इस डेट को कॉपी करना है, या फिर इस डेट को, इस फॉर्मेट को देख लेना है। ठीक है, पूरा ऐसे ही फॉर्मेट में इसका जो डेट वाले सीट है, इस स्कैनर का जो डेट वाले सीट में पेस्ट करना है इधर। ठीक है, इधर ऐसे पेस्ट करना है, या फिर मैनुअली उस उधर से जो फॉर्मेट है जे कैपिटल में और 15 जून लिखने के बाद 15 2022 इतना मैनुअली आप इधर लिख सकते हो। लिखने के बाद आप सेव कर दो। इसके बाद आप डेटा सीट में जाओ। इधर डेटा सीट में जाने के बाद इधर देखो उस डेट को शो करेगा, जून 15 को, इस जून 15 को शो करेगा। इसको सिलेक्ट करो। इसके बाद रिफ्रेश बटन पे क्लिक करो। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद वो स्कैनर इंटरनेट से जो वेबसाइट है एपीआई का, उधर से डेटा को फेच करेगा इधर। ठीक है, इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। चलो 15 जून का डेटा अब फेच हो गया है। इसके बाद आप एक बार इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करो। ठीक है, रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करने के बाद जो रिकॉर्ड का दो सीट है इसमें वो डेटा को माइनस करके सेव कर देगा। ठीक है, जो डेटा का डिफरेंस है, पहले का जो डेटा था जून का 15 जून के साथ कंपेयर करेगा, जो पहले का मई 13 का डेटा कंपेयर करके वो माइनस करके रिकॉर्ड चेंज के इधर सेव कर देगा। जून 15 का अभी इतना आया। ठीक है, इसके बाद आप लोग एनालिसिस सीट में जाओगे। एनालिसिस सीट में जाने के बाद आप इस सेक्टर को इधर क्लिक करोगे और A to Z में सॉर्ट कर दोगे। फिर आप जाओगे डेटा सीट में और एनालिसिस बटन पे एक बार क्लिक करोगे। ठीक है, एक बार क्लिक करने के बाद देखो इधर जून 15 का डेटा आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सेव कर दो। आपका पूरा 15 दिन के लिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नया नया फिर से करना पड़ेगा, वो 15 दिन के बाद जब जून 13 का या डेटा आएगा तब आपको फिर से इसको करना पड़ेगा। फिर मैं 15 दिन के बाद इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, और देखने वाला हूँ कौन सा सेक्टर बुलिश है या बेयरिश है। ठीक है, हर 15 दिन में मैं इसी ऐसे ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस डेटा को इंपोर्ट करूंगा स्क्रीनर में फेच करके। फिर उस डेटा को एनालिसिस करके देखूंगा कौन सा सेक्टर में बाइंग हुआ है ये, या फिर सेलिंग हुआ है, या फिर ऐसे भी देखूंगा कि पूरे सेक्टर को मिला के बाइंग हुआ या फिर सेलिंग हुआ पिछले 15 दिन का। ठीक है, उससे हमारा एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमें ट्रेड करना है। और आप लोगों को जिनके पास ये स्कैनर है वही लोग इसको फेच कर पाएंगे। आप इसमें सिर्फ फेच करने का मैं टेक्निक बताया, डेटा को कैसे स्कैनर में लेना है। ठीक है, आपके पास अगर स्कैनर है तो ही आप कर पाओगे इसको। ठीक है, तो फिर देख लो अभी डेटा आ गया, आप सेव कर दो। सेव करने के बाद आप अगर क्लोज करोगे, और ये जो एपीआई का वेबसाइट भी क्लोज कर देता हो, फिर से आप स्कैनर को ओपन करोगे, देखो वो डेटा जो जून 15 का सेव होकर रह गया। ठीक है, ये 15 दिन के लिए रह जाएगा।
फिर से 15 दिन के बाद डेटा आएगा, इधर जून 13 का आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा पूरा। जैसे ये तीनों डेटा था शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद पूरे सेक्टर में से कौन सा सेक्टर में बाइंग या सेलिंग हुआ है इसको देखने के लिए आप इस जून 15 के इधर डाउन एरो पे क्लिक करो और इधर जाओ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ जिस सेक्टर में वो ऊपर चला आएगा। देखो फाइनेंशियल सर्विस में इस पिछले 15 दिनों में फाइनेंशियल सर्विस में ज़्यादा सेलिंग किया है, ठीक है। और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो कौन सा सेक्टर में बाइंग हुआ है, आदर नाम करके कोई सेक्टर का नाम दिया है, इसके अंदर जो जो स्टॉक है उसी स्टॉक में बाइंग हुआ है। लेकिन देखो एक ही जगह पे बाइंग हुआ है और डाइवर्सिफाइड में थोड़ा सा बाइंग हुआ है, बाकी सारे जगह पे सेलिंग हुआ है, ठीक है। आप देखो सेलिंग का परसेंटेज ज़्यादा है, इसीलिए पिछले जो 15 दिन में मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है। और ओवरऑल आप इस सेक्टर को मिला के देखो, पूरे सारा सेक्टर को मिला के देख लो, माइनस 2.5 लाख के करीब, अप्रोक्स 2.5 लाख के आसपास सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में सेलिंग हुआ है पिछले 15 दिन में। आगे की 15 दिन में क्या होगा, हो सकता है बाइंग होगा या फिर सेलिंग होगा, पता नहीं कुछ, ठीक है। लेकिन आपको ये एज्यूम करना है अभी सेलिंग हुआ है, तो अगले 15 दिन में भी बाइंग हो भी सकता है, सेलिंग भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि बाइंग होगा, क्योंकि पहले इतना बाइंग हुआ है, थोड़ा सा बाइंग होगा या फिर साइडवेज रहेगा मार्केट, ठीक है। तो अब देख लो ऐसे एनालिसिस करके, फिर आप इसको A to Z करके डिफ़ॉल्ट करके सेव करके रख दो, ठीक है। और आप पर्टिकुलर एक सेक्टर को एनालिसिस करना चाहते हो तो ऐसे देख के एनालिसिस कर सकते हो। जून में क्या हुआ उस सेक्टर में, जैसे कि ऑटोमोबाइल में जून में सेलिंग हुआ, मई में बाइंग हुआ था, फिर मई 13 में तो बाइंग हुआ था 31 में, लेकिन मई 15 में सेलिंग हुआ था और अप्रैल 13 में भी बाइंग हुआ था। ऐसे कुछ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप लोग देख लिया कैसे डेटा को फेच करना है स्कैनर में और कैसे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेक्टर में बाइंग हुआ है। मेरा जो एक टेलीग्राम का चैनल है सीक्रेट ऑफ ट्रेड करके, उधर में आज से हर एक सेक्टर का हर एक जो सेक्टर का जो डेटा है उनमें से जो सेक्टर में ज़्यादा बाइंग हुआ है उसका नाम लिख के मैं डेटा पोस्ट कर दूंगा, और जिसमें सेलिंग हुआ है उसका भी पोस्ट कर दूंगा, और ओवरऑल मार्केट का कितना सेलिंग हुआ है वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हर 15 दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा, फेच करके, फेच करने के बाद डेटा को हम लोग देखेंगे कैसे कौन से सेक्टर में बाइंग हुआ, ज़्यादा सेलिंग हुआ है, इससे मैं एक आइडिया ले लूँगा और ट्रेड करूँगा। आप लोग भी इसको देख के आइडिया ले लो और ट्रेड कर लो, ठीक है। और ऐसे ही डेटा को फेच कर लो स्कैनर के अंदर, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और शेयर करते रहना, ठीक है। थैंक यू।